हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप लोग? सबके सब उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू यूपीएससी टॉपर हब। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर कुछ गलतियां हो रही हैं। तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी गलतियां हम अक्सर करते हैं एग्जाम फॉर्म को फिल करने में, या क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए ताकि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो या हमारा फॉर्म एक्सेप्ट ना होने में कोई दिक्कत, यानी कि एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। तो ऐसी ही बहुत सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, सुनिएगा और फिर आप लोग अपना ईपीएफओ का फॉर्म फिल कीजिएगा। और यही सब चीज आप लोग यूपीएससी के लिए भी यूज कर सकते हैं जब भी आप यूपीएससी का फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोगों को यूपीएससी टॉपर हब हमारी तरफ से बहुत कुछ दिया जा रहा है, जिसमें आप लोग हमारी वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले हमारे फ्री कोर्सेज में जाकर इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल, जहां पर आप लोगों को ईपीएफओ के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट जो भी आप लोग चाहते हैं, जैसे कौन सा पेपर आया हुआ है, पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, सिलेबस कैसे डाउनलोड करें, और फ्री मॉक टेस्ट हमारे टू 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 मॉक टेस्ट फ्री अवेलेबल हैं, उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ जो बच्चे चाहते हैं कि सर हम बैचेस लेना चाहते हैं, तो हमारा ईपीएफओ का बैच भी लॉन्च हो चुका है। 11 अगस्त से ये बैच शुरू होने वाला है, तो आपके पास अच्छा मौका है। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी गलतियां हमें अवॉइड करनी है या किस प्रकार की गलतियों को हमें यहाँ पर करने से रोकना है। तो सबसे पहले, अक्सर बच्चे एग्जाम मतलब फॉर्म भरने में बहुत जल्दबाजी करते हैं। तो पहली गलती क्या होती है कि वो पर्सनल डिटेल गलत कर देंगे। कई बार नाम गलत भर दिया। ठीक है, कई बार अधूरा नाम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम। ठीक है, कई बार मिडिल नेम मिस कर दिया। कई बार बच्चों का सिंगल नेम होता है, तो सिंगल नेम भी आपका एक्सेप्टेड है, याद रखिएगा। जरूरी नहीं है कि आप सिंगल नेम के साथ कोई मिडिल नेम या लास्ट नेम जोड़ें और उसी वजह से आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि आप लोगों को अपने जो वेरिफिकेशन करवाना है, यानी कि जो आप लोगों का आधार वेरिफिकेशन, जिसमें आप लोगों को कोई आइडेंटिफिकेशन देना होगा, तो वो भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा। दूसरा, अपलोडिंग ब्लरी और इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स। कई बार देखो बात क्या करते हैं बच्चे, फॉर्म भरने के साथ साथ मान लो उन्होंने कहा कि कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग सबमिट करें। ठीक है, अब कास्ट सर्टिफिकेट उन्होंने लिखा जो भी है, ठीक है, टाइटल तो बदल दिया, पीडीएफ फॉर्म में भी बना दिया उसको। ठीक है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट की जगह इनकम सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया, या इनकम सर्टिफिकेट की जगह आप लोगों ने अपनी डिग्री सर्टिफिकेट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया। तो इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट अक्सर हमसे गलतियां बहुत होती हैं। ब्लरी, कई बार फोटो साफ नहीं आता, जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। रॉन्ग कैटेगरी सिलेक्शन, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कैटेगरी सिलेक्शन में गलतियां करते हैं, लाइक उन्हें ओबीसी, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर क्या चुनना चाहिए। कई बार एससी एसटी उसको चुनने में गलती कर देते हैं, उसी के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं और डॉक्यूमेंट्स फिर गलत माना जाता है, तो वो भी आप लोगों का फॉर्म के रिजेक्ट होने का कारण बन सकता है। उसके बाद इसकी फी पेमेंट, बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिलअप कर देंगे, फॉर्म फिलअप करने के बाद सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद आप लोगों को लगेगा कि काम यहां पर पूरा हो गया, और फीस पेमेंट यानी कि नहीं करते, जबकि आपको पता है कि जनरल ओबीसी के लिए 25 रुपए फी आपको पे करनी होगी, एससी एसटी के लिए आपको कोई फी नहीं देनी होगी। ठीक है, सबमिशन से पहले आपको रिव्यू करना है, क्योंकि आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि ये एक ही बार फॉर्म भरा जाएगा, मतलब इसमें करेक्शन नहीं हो सकता। एक बार आप लोगों ने फॉर्म रिव्यू कर लिया, रिव्यू करने से पहले आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रिव्यू करने के बाद इसमें कोई करेक्शन नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। डेडलाइन, अभी बच्चों को लग रहा है कि सर हम तो लास्ट में भरेंगे। ठीक है, तो आज अभी आप लोग अपने फॉर्म भरना फिल कर दें, शुरू कर दें। जो गलतियां मैंने आपको बताई उसको अवॉइड करें। डॉक्यूमेंट रिलेटेड मिस्टेक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो याद रखिएगा, हमें पीडीएफ फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आप लोग इमेज से पीडीएफ में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इमेज टू पीडीएफ। सर किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, वैसे तो मैंने बताया हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोगों को यहां पर बता दूं कि आप लोगों को हाई स्कूल मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, हाई स्कूल वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद आधार कार्ड आप लोग जो है वो अपने मोबाइल नंबर, यानी कि जो भी मोबाइल नंबर है उससे वेरीफाई करा सकते हैं, तो वो आप लोगों को खुद ही डेटा फेच कर लेगा। इसके साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी आप लोगों के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है कास्ट सर्टिफिकेट।
ठीक है। हाई स्कूल के साथ साथ आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि ग्रेजुएशन की डिग्री और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट की भी आवश्यकता पड़ेगी और ग्रेजुएशन की डिग्री की भी आवश्यकता पड़ेगी। और इनके नाम जो भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी आप लोग यहां पर फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को उसी नाम से अपलोड करना होगा जिस नाम से आप लोगों को मांगा गया है। अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, अदरवाइज वो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये वो गलतियां हैं जो अक्सर बच्चे कर रहे हैं, जो गलतियां आप लोगों को अक्सर ईपीएफओ से दूर कर देंगी। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि डॉक्यूमेंट रिलेटेड मिस्टेक ना हो, पर्सनल डिटेल इसमें कोई गलती ना हो, ब्लरी या इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट आप अपलोड ना करें, कैटेगरी को ध्यान से, फीस पेमेंट और रिव्यू जरूर करना है। रिव्यू बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल रेस्पॉन्ड ईच एंड एवरी कमेंट। मैं बिल्कुल आपके हर कमेंट का आंसर भी करूंगा। आप में से जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि हमारा यूपीएससी टॉपर हब की वेबसाइट पर जाकर आप लोग अपना फ्री कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री कंटेंट डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को हमारी वेबसाइट पर जाना है, फ्री यूपीएससी मटेरियल पर जाना है और यहां से आप लोगों को ईपीएफओ का जो स्टडी मटेरियल है वो पूरा का पूरा, लाइक प्रीवियस ईयर पेपर हो, सिलेबस हो, फ्री मॉक टेस्ट हो, इस पर भी काम करने का मौका मिलेगा। तो ये भी आप लोग इनरोल कर सकते हैं। जो बच्चे बैच लेना चाहते हैं उनके पास हमारा बैच, ईपीएफओ का बैच मौजूद है आपके सामने। आप लॉगिन करके अपने बैच को इनरोल कर सकते हैं और ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप डायरेक्टली हमारे पास बातचीत कर सकते हैं, हमारे पास कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ क्लास को यानी कि सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। कुछ डाउट है तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।